पहले जब हम लोग शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात कर रहे हैं, उस वक़्त इस तरह की टिप्पणी आम तौर पे कभी कहीं हमने सुनी नहीं है। तो उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त नेता अपने कार्यकर्ताओं को डाँटते थे कि आपने कैसे दूसरे दल के नेता के बारे में टिप्पणी की। जिस दिन अगर ये सभी पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं को अगर कोई ऐसा टिप्पणी करता है, उसको डाँटना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जी, सभी जी, पार्टियों हाँ, सभी पार्टियाँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, बेहतरीन मुख्यमंत्रियों में मानी जाती है। उनके बेटे हैं 2 बार के सांसद भी, संदीप दीक्षित। आपने भी देखा हुआ होगा कि उन्होंने कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी के साथ एक कार्यक्रम में गले मिलते हुए एक इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर एक टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक नाम लेकर ना बीजेपी के कटाक्ष था। उसको लेकर दिल्ली को लेकर क्या सोच रहे लोग या जर्नलिस्ट क्या सोचे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुलशन राय खत्री जी। खत्री जी नवभारत टाइम्स दिल्ली में मेट्रो एडिटर रहे हैं। गुलशन जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। गुलशन जी, ये जो मैंने अभी बात कही, इसको लेकर दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? आपकी भी बात हुई होगी, मेरी बात होती है, आप क्या मान रहे कि पहले लोग क्या सोचे ये बताइए, फिर जर्नलिस्ट क्या सोच रहे हैं ये बताइए। देखिए, ये जो टिप्पणी है, जो भारतीय संस्कार और भारतीय जो परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज में, उनमें कोई भी इस टिप्पणी को कोई सकारात्मक नज़रिए से नहीं देखता उसको जो है, कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, जो भारतीय परंपराएँ हैं, विश्व में जो भारत के बारे में लोग जानते हैं, मानते हैं, आध्यात्मिक लोग हैं यहाँ की, अध्यात्म एक बहुत बड़ी पहचान है। उसको देखते हुए कोई भी इसको बहुत अच्छा टेस्ट का कमेंट नहीं मानता है उसमें जो है। और दिल्ली के लोग भी नहीं मानते हैं, दिल्ली के लोग भी ये जानते हैं। और शीला दीक्षित का जो रुतबा है, तो शीला दीक्षित का जो रवैया था, उसको देखते हुए तो उनके बेटे की टिप्पणी को कोई भी हज़म नहीं कर पा रहा है और कोई इसको पॉज़िटिव तरीके से नहीं ले रहा है। नहीं कर पा रहा है। हालाँकि ये ज़रूर है, जो कांग्रेस से सिम्पैथाइज़र हैं या जो संदीप दीक्षित को जानते हैं, उनको ये लग रहा है कि ये ठीक है, ये टिप्पणी नेगेटिव है, लेकिन उनको ये लग रहा है ये शायद कई बार लोग जो है बिना सोचे समझे कोई टिप्पणी कर देते हैं या उनको लगता है कि एक अच्छा मज़ाक ह्यूमर हो जाएगा, लेकिन वो था नहीं। चाहे ये उनकी ज़ुबान फिसलने की बात हो या उन्होंने मज़ाक के नज़रिए से कहा हो, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं है इस तरह की टिप्पणी का जो है, वो कोई भी नहीं मानता है इसको जो है टिप्पणी का। जैसे कि हमने शीला दीक्षित जी जब सीएम थी, तो हम लोग, आप भी, हम भी रिपोर्टिंग करते थे, हमने नजदीक से उनको देखा है। वो एक बार का मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री बन के आई थी, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें 3 मुख्यमंत्री रहे, वो हार गई पार्टी, फिर शीला जी आई थी। तो उन्होंने, जब जाहिर है कि जब कोई भी सीएम बनता है तो जो उस बीट को कवर करते हैं उनको बुलाते हैं, मैं भी था उसमें। तो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि, खैर उन्होंने पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वो कट से भी करते हैं, वो इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे, हम नहीं लाएंगे, यानी ये अच्छा फैसला नहीं था, इस तरह की बात करते हैं हम, यानी वो अपने को अच्छा दिखाते हैं, सभी करते हैं। बाद में जब हम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि मैम यहाँ पे विधानसभा है, उसमें वंदे मातरम भी गाया जाता है। तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि मैं यहाँ सब कुछ नष्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। यानी वो अपने समाज की उस बात को, जो एक कंट्रोवर्सी अभी कांग्रेस की भी हुई, लेकिन उनका ये नजरिया था। और आप लोगों ने देखा किस तरीके से वो लोगों से मिलती थी। एक सीएम तो चलिए उनका एक काम था, लेकिन एक बेहतरीन नारी के तौर पर देखिए कैसे होता है एक सही हृदय। जब हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोजन जरूर खिलाते थे वो लोग, या उन्होंने एक बार हम लोगों को तो घर पे बुलाया था, 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप में शुरू में बुलाया था। तो अपने हाथ से वो हर एक को पूछती थी, आप है कि ये सब्जी खाओ, ये देखो ना ये कहाँ से बनी है। ऐसा नहीं, एक आदमी का एक व्यवहार कुशलता देखी जाती है। एक अच्छा, कभी भी उन्हें अटल जी जैसे प्रधानमंत्री थे सेंटर में पहले, तो उनके साथ कभी विवाद होते हैं पार्टी के, लेकिन उन्हें ना उनसे टकरार दी, अपना काम करवाए दिल्ली के भलाई के लिए। कभी उनके बयान आपने भी नहीं पढ़े ना हमने कि किसी के लिए अभद्र टिप्पणी की हो। भाई ठीक है, आलोचना करेंगे, नीतियों पे करेंगे, व्यक्तिगत कभी नहीं की। ऐसी भली लेडी जिसका नाम लिया जाता है कि वो दिल्ली के सुधारने में शीला दीक्षित का नाम आता है। हालांकि और ने भी क्या, लेकिन कम काम, जैसे खुराना जी का भी आता है, लेकिन उनको बहुत कम टाइम मिला, सबको अलग अलग। ऐसी महिला का बेटा
ऐसी बात करें तो वाक़ई पत्रकारों को भी हज़म नहीं हुआ। मैंने ख़ास उन लोगों की भी अलग-अलग, कोई फ़ेसबुक में लिख रहा, कोई ट्वीट कर रहा, कोई कुछ कर रहा, जो लोग कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं, वो कहते हैं कि नारी के प्रति ये असम्मान को दिखाता है। तो इस तरीके की क्या आप सोचते हैं कि ये क्या ऐसा क्यों कर दिया होगा इसने? नहीं, ये संदीप देखिए जी जो मुझे लगता है हम ने? लोग अभी शीला दीक्षित जी के बारे में बात कर रहे हैं, खुराना जी, हुँ, वाजपेयी जी, हुँ, प्रोफ़ेसर मल्होत्रा, इनके बारे में मतलब बात कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक़्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो माहौल हुँ, बना हुआ है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है, जो हाँ, ये आपको कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाँ, आजकल हाँ, पॉलिटिशियंस पे आता है। उस ज़माने में हम लोग कभी कोई अभद्र टिप्पणी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किसी विपक्षी के बारे में नहीं सुनते थे। नहीं करते थे ना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ पिछले 6 महीने में मेरी बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से बात हुई, जो हाँ, है और उन लोगों से भी बात हुई, मैक्सिमम वो लोग थे जो शीला दीक्षित के समय में या तो विपक्ष में थे या फिर किसी ऐसे ओहदे पे थे और वो सब भारतीय जनता पार्टी के। और आपको आश्चर्य होगा, उनमें से हाँ, 50% से हाँ, ने जो है, मेरे से पर्सनली बात करते हुए कहा कि शीला दीक्षित जैसी नेता जो है, वो नहीं हाँ, हो सकती। उन्होंने हाँ, अपने किस्से सुनाए, संस्मरण सुनाए और कई हाँ, लोगों ने तो ये कहा कि हो सकता है कांग्रेस का काम, कांग्रेस के एमएलएज़ का काम कभी रुक गया हो, लेकिन हाँ, हमारा काम कभी नहीं रुक पाया तभी शीला हाँ, दीक्षित जी के टाइम में और वो बिल्कुल, हमें बहुत सम्मान देती थी। भले ही हाँ, वो कांग्रेस की थी, हम भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन वो सम्मान देती थी। तो सब वो जो आप बता रहे हैं कि वो नज़रिया उस वक़्त जो है और उन हाँ, नेताओं का भी ऐसा नहीं कि शीला दीक्षित ही बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। दूसरों का भी अच्छा था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत अच्छे से सभी वो सम्मान था। वो तब वाजपेयी जी का भी हम लोगों ने देखा है कि हाँ, मेट्रो की हाँ, परियोजनाओं को लेकर अक्सर हम लोग जाते थे। तो वो हाँ, दोनों तरफ से था वो। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल माहौल जो है पिछले कुछ टाइम में जो इस तरह का बना है, एक तो हाँ, वो वजह हो सकती है जो मुझे हाँ, लगता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट जब हम समाज में रहते हैं, तो वहाँ हुँ, जो माहौल होता है उसका असर आ ही जाता है कुछ न कुछ। हुँ, लेकिन एक बड़े नेता जो 2 बार एमपी रहा हो उसको हुँ, थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ से सावधान रहना चाहिए। आम आदमी प्रभाव में आ जाता है उस माहौल के, लेकिन हुँ, पॉलिटिशियन जो समाज का मार्गदर्शक होता है, जो इसको हुँ, समाज को लीड करना होता है, चाहे संसद में प्रतिनिधि हो, विधानसभा में हो, नगर निगम में हो, कहीं भी प्रतिनिधि हो, उसको थोड़ा-सा मुझे लगता है कि सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए। ये हो सकता है कि उन्होंने विपक्ष के किसी जो उनका विपक्ष है, उसको लेकर कोई टिप्पणी करना चाहिए हो, तो उस तरह की टिप्पणी उन्होंने की। लेकिन इस तरह की होनी नहीं चाहिए नहीं टिप्पणी जो चाहिए। है। और किसी संदीप दूसरे देश की महिला जो वहाँ की हाँ, बिल्कुल हाँ, प्रतिनिधि है, जो वहाँ हाँ, के सर्वोच्च पद पर है, अगर ना हाँ, होती ये टिप्पणी तो बहुत अच्छा होता उसमें। अच्छा। वो इस अच्छा नहीं हुआ मुझे लगता। हाँ, उससे देश की जो है छवि पर भी असर पड़ता है। हाँ। अच्छा देखिए संदीप दीक्षित को लेकर सिर्फ यही नहीं कि शीला दीक्षित के पुत्र हैं वो ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उमाशंकर दीक्षित। उनकी पुत्र वधू थी वो उनके पति जो थे वो आईएएस अफसर थे। उनके पहले ही निधन हो गया था। शीला जी के पति की बात करें यानी इनके पिता के। यानी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा वो एक पॉलिटिकल परिवार रहा है। उनके दादाजी मुख्यमंत्री थे। यानी बड़ा हो रहा। लेकिन चलिए ये तो उनका इतिहास था लोग जानने के लिए मैंने बताया। एक और बात है, चलिए टिप्पणी इन्होंने कर दी। लेकिन इससे दूसरे देशों में या कैसे होता है कि भारतीय के लोग किस तरीके से औरतों के लिए टिप्पणी करते हैं ना, ये भी तो है। अभी किसी ने शायद किसी चैनल ने किसी ने टिप्पणी कर दी थी, तो इटली के दूतावास ने इस पे भी ऐतराज जताया था, संभवतः इसमें भी होगा। तो इससे इसमें भी पूरे हुआ विश्व है, में एक चैनल हाँ, की टिप्पणी पे हाँ, इटली की तरफ से, एम्बेसी की हाँ, तरफ से, वहाँ से आज मैंने देखा है, उनकी हाँ, तरफ से भी आपत्ति आई है। उन्होंने आई भी है। ना अरे इसमें भी आएगा लगता है और आना भी चाहिए। इसका तो विरोध होना चाहिए। यार आप अपने देश में करो, जो कर रहे हैं आप करो, लेकिन दूसरे देश में कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? और अब क्या उसमें लगता मुझे है ये लगता है हाँ, कि एक कांग्रेस के लिए थोड़ा ये बेहतरीन हो गया, बेहतर हो गया, बेहतरीन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हो गया कि राहुल गांधी ने उसी वक़्त उसको खारिज कर दिया थोड़ा-सा इस तरह। कोशिश की थी कि तो हम विश्व वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर बात जाएगी सब तो ये माना जाएगा कि ठीक है, उन्होंने तो गलत टिप्पणी की लेकिन उस वक़्त उनके जो बड़े नेता थे उन्होंने उस वक़्त उस टिप्पणी को हाँ, एक तरह से खारिज कर दिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और खुद अगर संदीप दीक्षित आके ही उसके लिए अगर खेद व्यक्त कर लेंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं, इससे उनकी ही छवि इमेज भी बढ़ेगी। होगी और उनका ही कद बढ़ेगा कि जो है उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है। तो लेकिन मुझे नहीं एक लगता कि उस तरह से हाँ, अगर वो कर लेंगे तो फिर
लगेगा कि हाँ, बड़े नेता ने अगर मुँह से ज़बान फिसल गई, तो उन्होंने उसको सुधार लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए आप कुछ समय से एक टेंडेंसी ऐसी चली है कांग्रेस में कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबी-लंबी गालियाँ दे रहे हैं, उनका कद बढ़ता गया। जैसे उत्तर प्रदेश के एक नेता है, मुस्लिम नेता है, वो अब सांसद हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि हम मोदी की गर्दन काटेंगे, ऐसे कुछ गंदे शब्द थे। इसके अलावा कांग्रेस के एक सम्मेलन में मोदी मरेगा कुछ एक औरतों ने नारे लगाए थे, यहाँ रामलीला मैदान की रैली में शामिल था। इसके अलावा कुछ जो भी नेता उल्टी बातें कर रहा है ज्यादा, उसको पद मिल रहे हैं, कोई सांसद बन जा रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगता है कि हम भी बोल दे चलो मोदी इनको लपेट लेते तो अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे, तो अगली बार फिर राज्यसभा भेज देंगे। ये तो नहीं था संदीप दीक्षित के नजर में कहीं, क्योंकि वो यहाँ भी संघर्ष करके नहीं आए, उनके लिए तो मुझे ये वाली चीज मुझे नहीं लगती कि संदीप दीक्षित के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे पद पे हैं, वो प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, और उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई थी, रचनात्मक जो कार्यक्रम हुआ उसमें। वो तो नहीं लगता कि उन्होंने उस नजरिए से कहा होगा उसमें। मुझे ज्यादा ये लगता है कि उनका एक तंज कसने का इरादा था, लेकिन वो शब्द थोड़े गड़बड़ा गए। उनको लगा था कि ये अच्छा ह्यूमर होगा, लेकिन कई बार हम लोग जिसको मजाक समझते हैं, वो अच्छे टेस्ट का नहीं माना जाता में। ये मुझे लगता है कि ये चीज हुई है। उनको लगा होगा कि मैं एक तंज भी कस दूंगा और एक ह्यूमर भी हो जाएगा, मजाक भी हो जाएगा, तो लेकिन वो अच्छे टेस्ट का नहीं है। तो ये क्या आपको लगता है दिल्ली में क्या हो सकता है इसका, जो अब चुनाव होंगे, दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? सिर्फ दिल्ली की बात करो मैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका दिल्ली पे कोई बहुत बड़ा असर होगा। उसकी वजह ये है कि कांग्रेस आज की स्थिति में ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के करीब है या चुनाव जीत रही है और एक टिप्पणी से वो हार जाएगी। अभी तो उसका रिवाइवल की ही प्रक्रिया है, वो अभी लंबी चलेगी। अभी दिल्ली में चुनाव जो है, अगले चुनाव जो नगर निगम के होने हैं, वो अगले साल होने हैं, और उसके बाद फिर 2029 में विधानसभा के चुनाव है, और 2029 में लोकसभा के, और 2030 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो वो बहुत लंबा टाइम है, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि संदीप दीक्षित अभी कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष या उस तरह के पद पे नहीं थे, तो इसलिए दिल्ली में उस तरह की चीज नहीं है अभी। हाँ, जब कांग्रेस असर रहा नहीं है तो क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस का असर नहीं है जी। विपरीत असर पड़ता है कि कोई असरदार हो, तो अगर असरदार ही नहीं तो विपरीत असर क्या होगा, क्या पड़ेगा? हाँ, बीजेपी का कोई कर देता और उनकी सरकार है तो तब बात करते हैं, या आम आदमी पार्टी है वो दुम्बटू है तो उस पर भी कुछ होता। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस तरह की टिप्पणी किसी भी, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का बेटा है या किसी सामान्य वर्ग का, उसके ऐसी बातें होनी चाहिए, क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल में हमने जंतर मंतर में देखा था कि कुछ लोग कैसी गाली गलौज कर रहे थे, खासतौर पर लड़कियां प्रधानमंत्री के लिए। तो ये भारत का पता नहीं दुर्भाग्य है या क्या हो रहा है कि कहाँ जा रहा है भारत, लेकिन इस तरीके मुझे लगता है गलत है। गुलशन जी, आप इसमें सभी राजनीतिक दलों को जो है एक अपनी गाइडलाइन बनानी चाहिए, सभी पार्टियों को, एक नहीं सभी पार्टियों को, और अपने कार्यकर्ताओं को जिस दिन वो सख्त कड़ा संदेश दे देंगे कि अगर इस तरह की भाषा होगी तो उनको पार्टी में नहीं रहने दिया जाएगा या उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। अगर सभी पार्टियां इस तरह का कुछ नियम बनाती हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए, तो अपने आप माहौल सुधार हो जाएगा। उससे पहले जब हम लोग शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात कर रहे हैं, उस वक्त इस तरह की टिप्पणी आमतौर पर कभी कहीं हमने सुनी नहीं है। तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त नेता अपने कार्यकर्ताओं को डांटते थे कि आपने कैसे दूसरे दल के नेता के बारे में टिप्पणी की। जिस दिन अगर ये सभी पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं को अगर कोई ऐसा टिप्पणी करता है उसको डांटना शुरू कर देंगे, तो अपने आप ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी सभी पार्टियों। हाँ, लेकिन होता मुश्किल है, क्योंकि खुद को भारतीय पार्टी का एक बड़ा वर्ग जो है कि नेहरू के चरित्र हनन पे लगा रहता है, और यहाँ खुद राहुल गांधी की भाषा जो है वो अद्भुत है, तो लगता नहीं है कि इसका कोई भी संभावना होगी। लेकिन ये सब काम कर सकते हैं जनता। यदि जनता इस तरीके के लोगों को नकारेगी तो तभी इनको सबक मिलेगा, मुझे लगता है। नेता तो करने से नहीं करेंगे, लगता नहीं है, क्योंकि माहौल सोशल मीडिया ने और खराब कर दिया है। तो गुलशन जी, आप मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस विषय पर जो भी ये मुद्दा है, इस पर आपके विचार क्या है जरूर लिखिएगा। जल्दी आगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।